भव्य भव्य मंदिर, आपने सुना होगा राधा दामोदर मंदिर। उस राधा दामोदर मंदिर की विशेषता, यहां पर रहने वाले एक ऐसे संत थे, ऐसे महापुरुष थे, नित्य प्रति गिरिराज जी जाया करते थे। वृंदावन से पैदल गिरिराज जी, और फिर इसके बाद में पैदल परिक्रमा लगाना, फिर परिक्रमा के बाद में पैदल वृंदावन आना, और फिर वृंदावन आकर के ठाकुर जी की सेवा करना। तो सेवा में भी उतना ही समय देते थे। अब ये नहीं कि परिक्रमा कर जाए तो थक गए, रोज का उनका नित्य का नियम था। वृंदावन से जाते सीधे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते और लौट करके आते ठाकुर जी की सेवा करते, अगले दिन फिर चले जाते। इन ऐसे करते करते इनको कई वर्ष हो गए, लेकिन अब तो शरीर जर्जर हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो भी ये महात्मा जी मानते नहीं हैं। वृंदावन से गिरिराज जी जाते, परिक्रमा लगाते, लौटकर आते, ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन गोविंद से रहा नहीं गया, उन्होंने गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट होकर के कहा, महात्मा जी अब तुम गिरिराज जी मत आयो करो, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम गिरिराज जी आओ, बस तुम तो मेरो भजन तुम्हारे आश्रम पर बैठकर कर लियो करो। सोई महात्मा जी मूर्छित हो गए। भगवान ने अपनी पीतांबरी से हवा करी और बाद में अपनी कृपामयी दृष्टि से तो कहा कि महाराज जी हमने तो केवल और केवल आपकी वृद्ध अवस्था को देख करके यह बात कही है, हम तुमको मना नहीं कर रहे कि तुम गिरिराज जी मत आओ, लेकिन एक बात बताओ, गिरिराज जी की परिक्रमा करने का जो फल है यदि तुमको वृंदावन में मिल जाए तो मानोगे? फिर तो नहीं आओगे। महाराज मुझे यदि गिरिराज जी की परिक्रमा का फल यदि वृंदावन में मिलने लग जाए तो फिर मैं गिरिराज जी नहीं आऊंगा। तो उसी समय हमारे गोविंद ने इतना बड़ा शिलाखंड उठा करके महात्मा जी को दे दिया। वो गिरिराज जी का शिलाखंड जैसे ही लेकर के आए, कहा कि बाबा इस शिलाखंड को ले जाओ और अपने मंदिर में स्थापित कर लेना, और इसकी तुम 4 परिक्रमा लगा लेना, और इसकी जो 4 परिक्रमा लगाओगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का जो पुण्य है वो तुमको वृंदावन में ही प्राप्त हो जाएगा। तो वह महात्मा जी वह गिरिराज जी का शिलाखंड उठा करके राधा दामोदर मंदिर में ला करके वह स्थापित कर देते हैं। आज भी भक्तगण जाते हैं और वहां पर जाकर के परिक्रमा लगाते हैं, जो भक्तगण गिरिराज जी नहीं जा पाते।